ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ को यूजुअली जेली फिशेस भी कहा जाता है और आप भी इनसे अच्छी तरह परिचित होंगे। ठीक है, तो जेली फिश, कॉमनली इन्हें जेली फिशेस कहा जाता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो क्या हैं? ठीक है, मेड्यूसा फॉर्म प्रोमिनेंट रहता है इनमें, ठीक है, बट उसमें वेलम नहीं होती। ठीक है, दूसरा यह है कि जो पॉलीफॉर्म है वो रिड्यूस्ड रहता है। ठीक है, बट मेनुब्रियम जो है वो शॉर्ट रहती है, विद शॉर्ट मेनुब्रियम। ठीक है, ठीक। मीजोग्लिया जो इसका रहता है थिक और जिलेटिनस रहता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें जेली फिशेस कहा जाता है। एंड हैज सेल्स, सेल्स इनमें रहती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने हाइड्रोजोआ देखा था, उसमें नॉन सेल्यूलर रहता है, बट इसमें विद सेल्स रहता है। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी जो रहती है इसकी, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी हैज नो सेप्टम, इसमें भी सेप्टम नहीं रहते। ठीक है, गोनाड्स जो रहते हैं एंडोडर्मल रहते हैं। गोनाड्स आर एंडोडर्मल और ठीक है, एंडोडर्मल रहते हैं, अंदर रहते हैं कैविटी में, और इसलिए जो गैमेट्स हैं वो डाइजेस्टिव कैविटी में शेड किए जाते हैं, और फिर जब इजेशन होता है माउथ से तो उसी वक्त जो गैमेट्स हैं वो वाटर में शेड किए जाते हैं। ठीक है, तो एंडोडर्मल रहते हैं और गैमेट्स इजेक्टेड थ्रू माउथ। ठीक है, तो माउथ के द्वारा वो बाहर शेड करते जाते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में जेली फिशेस आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जेली फिशेस जो है इसका एक एग्जाम्पल ऑरेलिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑरेलिया जो है इसका एग्जाम्पल है, और कोस्टल वाटर में ये रहता है। ठीक है, यूजुअली जो जेली फिशेस हैं वो भी कहाँ रहती है? मराइन वाटर में रहती है। ठीक है, और ऑरेलिया का जो हैबिटेट है वो कोस्टल वाटर में रहता है, ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल सी, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल सी। ठीक है, यूजुअली जो तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे ये जेलीफिशेस बहुत मिलती हैं। तो कोस्टल ऑफ तमिलनाडु या तमिलनाडु कोस्ट, कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के बीचेस रहेंगे वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तो तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पे आपको ये मिलती हैं। ठीक है, तो ऑरेलिया का हैबिटेट हमने देखा कोस्टल वाटर ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल सी। ठीक, अब इसका जो है हैबिट्स हम देखते हैं। हैबिट्स यदि हम देखें तो ये यूनिसेक्सुअल होती हैं। ठीक है, जेली फिशेस यूनिसेक्सुअल होती हैं और फ्रीली फ्लोट करती है वाटर में, सॉलिटरी और इन शोल्स। ठीक है, इधर सॉलिटरी और इन शोल्स। ठीक है, बहुत सारी फिशेस एक साथ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो दे फ्रीली फ्लोट इन वाटर, यूनिसेक्सुअल होता है इसका जो फॉर्म है। ठीक है, मेड्यूसा फॉर्म प्रोमिनेंट रहता है इसमें।
ठीक है, आप देख सकते हैं जेलीफिश का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका होता है। ठीक है, ओके दूसरा ये कि ये यूनिसेक्सुअल होते ही हैं लेकिन एक जैसे दिखते हैं, दो बोथ द सेक्सेस आर अलाइक, सेम दिखते हैं। ठीक है, जो लार्वा बनता है वो फ्रीली स्विमिंग लार्वा, जिसे कि प्लैन्यूला लार्वा कहा गया है, और एक फिक्स्ड लार्वा बनाते हैं जिसे कि स्काइफोस्टोमा कहा जाता है। ठीक है, स्काइफोस्टोमा। ठीक है, ओके तो ये जो है हमने देखा कि जो लार्वा बनाते हैं हैबिट्स में हमने देखा यूनिसेक्सुअल होते हैं बट बोथ द सेक्स आर लुक अलाइक, फ्रीली फ्लोट करते हैं या तो सॉलिटरी या इन शोल्स। ठीक है, और मेडुसा फॉर्म में रहते हैं, ये फ्रीली स्विमिंग प्लैन्यूला लार्वा बनाते हैं और फिक्स्ड लार्वा जो है वो भी बनाते हैं जिसे कि स्काइफोस्टोमा कहा जाता है, जो कि ट्रांसफर फिजन के द्वारा जो है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जो स्काइफोस्टोमा रहता है दैट इज ग्रोथ बाय ट्रांसफर फिजन। ठीक, तो ये हमने देखा। अब हम एक जेलीफिश का स्ट्रक्चर बना के देखेंगे और फिर हम उसका एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे। ठीक है, ओके ओके ठीक, ठीक ओके ठीक है। तो जब जेली फिशेस का हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है अम्ब्रेला लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी दो सरफेसेस होती हैं, एक होती है एक्स अम्ब्रेला जो कि ऊपर की सरफेस रहती है, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, ठीक है। दूसरी जो रहती है अंदर की तरफ जिसे कि कहते हैं सब अम्ब्रेलर
सरफेस, ठीक है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों में हमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है, 8 to 10 सेंटीमीटर तक ये इसका डायमीटर हमें मिलता है। जेली फिशेस का अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जिलेटिनस जो है इसकी सरफेस रहती है और टेंटिकल्स मिलते हैं, ठीक है। इसकी जो सरफेस रहती है उस पर टेंटिकल्स मिलते हैं। तो ये जो मैंने येलो कलर से बनाए हैं, दीज आर टेंटिकल्स, ठीक है। टेंटिकल्स मिलते हैं जिनमें कि वेरियस निमेटोसिस्ट रहते हैं और वो निमेटोसिस्ट जो है वो किसका काम करते हैं, हमें पता है कि वो करते हैं निमेटोसाइट जो है वो ऑफेंस और डिफेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो अम्ब्रेला लाइक सरफेस पे हमें क्या क्या दिख रहा है, टेंटिकल्स विद निमेटोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद जो सब अम्ब्रेलर कैविटी रहती है, जो सब अम्ब्रेला के जो अंदर की यहाँ जो कैविटी रहती है वहां पे स्क्वायरिश माउथ मिलता है, ठीक है। स्क्वायर शेप का माउथ रहता है और माउथ को सराउंड करती 4 जो है ये क्या रहती हैं, ठीक है, 4 प्रोसेसेस रहती है जो माउथ के आसपास रहती है, 4 प्रोसेसेस रहती हैं, ठीक है। ठीक है, और इन प्रोसेसेस को कहा जाता है ओरल आर्म। तो आप देख रहे हैं ये ओरल आर्म जो है ये 4 नंबर है, 1 2 3 4, 4 इन नंबर ओरल आर्म रहती है और ओरल आर्म की जो सरफेस रहती है वो फिम्ब्रिएटेड रहती है, ठीक है। तो ये जो है ये फिम्ब्रिया है, ठीक है, फिम्ब्रिया होते हैं और फिम्ब्रिया पे भी निमेटोसिस्ट रहते हैं। स्क्वायरिश माउथ, ओरल आर्म विद फिम्ब्रिया, ठीक। इसके अलावा इनमें 8 सेंस ऑर्गन्स भी रहते हैं, ठीक है, जिन्हें की कहते हैं रोफैलिया, ठीक है। तो यहां जो ये दिख रहे हैं, ये जो मैंने बनाए हैं, दीज आर रोफैलिया। और इन रोफैलिया को, ये जो रोफैलिया रहते हैं, जो सेंस ऑर्गन रहते हैं, इनको कवर करके एक लीफ लाइक प्रोसेसेस जो है वो इसे कवर करके रखते हैं। आप देख सकते हैं 2 मैंने बनाया हर जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार 8 सेंस ऑर्गन को ये लीफ लाइक प्रोसेसेस जो है वो कवर करके रखती है, जिन्हें की कहते हैं लैपेट, ठीक है। तो दीज आर लैपेट, ठीक है, 8 सेंस ऑर्गन कवर्ड बाय लैपेट। लैपेट लीफ लाइक प्रोसेसेस रहती है जिनके द्वारा वो कवर करके रखा जाता है, ठीक। ओके, तो देयर इज अ करेक्शन। यहाँ जो मैंने लिखा है आपको कि टेंटिकल्स जो है उनमें वेरियस निमेटोसिस्ट होते हैं, लेकिन टेंटिकल्स में नहीं, वो सिर्फ जो फिम्ब्रिया रहती है, ठीक है। यहाँ जो मैंने आपको बताया कि जो ओरल आर्म्स हैं, स्क्वायरिश माउथ की जो ओरल आर्म्स हैं, उनमें जो फिम्ब्रिया रहती हैं, उन फिम्ब्रियाज में कंटेन वेरियस निमेटोसाइट। दिस फिम्ब्रिया कंटेन निमेटोसाइट्स, ठीक है। और वो निमेटोसिस्ट जो है वो क्या करते हैं, शिकार का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरल आर्म्स, ठीक है। यहाँ जो है स्क्वायरिश माउथ है जिसको कि ओरल आर्म्स कवर करके रखती है, उसकी चारों तरफ रहती हैं और इन ओरल आर्म्स में निमेटोसाइट्स रहते हैं, ठीक है। एक और बात बता दूं कि एंटीरियर सरफेस से जो कि ट्रांसपेरेंट रहती है, हमें गोनैड्स जो रहते हैं वो विजिबल रहते हैं और ये जो गोनैड्स हैं हॉर्स शू शेप के रहते हैं जेलीफिशेस में, ठीक है। तो गोनैड्स हॉर्स शू शेप के गोनैड्स, ठीक है।
ठीक, तो ये जो है जेली फिशेस का जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम स्काइफोजोआ क्लास को रिवाइज करेंगे। स्काइफोजोआ में मेडुसा फॉर्म प्रोमिनेंट होता है, लेकिन कोई वेलम इसमें नहीं पाई जाती। पॉलीफॉर्म रिड्यूस्ड होता है, लेकिन शॉर्ट मैनुब्रियम के साथ में होता है। मीजोग्लिया थिक और जिलेटिनस होती है। गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी में कोई सेप्टम नहीं होते। गोनैड्स एंडोडर्मल होते हैं और गैमेट्स को माउथ के द्वारा इजेक्ट किया जाता है। मराइन वाटर में ये रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ऑरेलिया। ठीक है, ऑरेलिया या जेलीफिश हैबिटेट है इसका कोस्टल वाटर ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल सी, और कोस्टल वाटर में तमिलनाडु के कोस्ट पे ये मिलती है। ठीक है, इसकी हैबिट्स जो है, हैबिट्स हमने देखी थी, ये यूनिसेक्सुअल है, लेकिन इसके जो सेक्सेस है वो एक जैसे दिखते हैं। फ्री फ्लोटिंग होती है वाटर में, और सॉलिटरी या शोल्स में ये मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा उसके बाद हमने देखा कि इसका जो माउथ है, ठीक है, ये मेड्यूसा फॉर्म, मेड्यूसा फॉर्म में इसका जो है मेड्यूसा फॉर्म रहता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इसका जो लार्वा है वो फ्रीली स्विमिंग लार्वा, जैसे कि प्लेन्यूला लार्वा कहा गया है, वो रहता है। दूसरा, ये एक फिक्स्ड लार्वा भी बनाती है, जिसे कि स्काइफोस्टोमा कहा जाता है, और ये स्काइफोस्टोमा ट्रांसफर फिजन के द्वारा जो है ग्रो करता है। ठीक, इसके अलावा एक्सटर्नल फीचर्स में हमने देखा कि इसकी जो है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर तक ये हो सकता है डायमीटर। अम्ब्रेला लाइक में जो अपर सरफेस रहती है उसे एक्स अम्ब्रेला कहते हैं, अंदर की जो सरफेस रहती है उसे सब अम्ब्रेलर सरफेस कहा जाता है। ठीक है, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे जो है स्क्वेरिश माउथ मिलता है, और उस स्क्वेरिश माउथ के आसपास 4 ओरल आर्म्स होती है। ठीक है, तो स्क्वेरिश माउथ के आसपास 4 ओरल आर्म्स होती हैं। इसके अलावा टेंटिकल्स रहते हैं। ओरल आर्म्स पे फिम्ब्रिया रहते हैं, जो कि निमेटोसाइड कंटेन करते हैं। ठीक है, और टेंटिकल्स रहते हैं। उसके बाद जो इसकी मार्जिन होती है, मार्जिन्स पे टेंटिकल्स मिलते हैं। ठीक है, साथ ही मार्जिन्स पे 8 सेंस ऑर्गन मिलते हैं, जिन्हें कि रोफेलिया कहा गया है, और इन रोफेलिया को लीफ लाइक प्रोसेसेस कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, जिसे कि लैपेट कहते हैं। एंटीरियर सरफेस से हॉर्स शू शेप लाइक जो गोनैड्स हैं वो विजिबल होते हैं। ठीक, तो ये हमने देखा जेली फिशेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है और हमें बहुत ही ब्यूटीफुल भी दिखती है। अब हमें उसका स्ट्रक्चर भी पता है, और हमें ये भी पता है कि वो कौन सी क्लास में आती है। तो ये हमने देखी क्लास स्काइफोजोआ ऑफ सीलेंट्रेट्स।